कुछ वादे मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं और कुछ दुल्हनें सिर्फ शादी के लिए लौटती हैं। क्या आपने कभी किसी दुल्हन को कब्रिस्तान में इंतजार करते देखा है, वो भी रात के अंधेरे में, अकेले, सिर्फ इसलिए कि उसका दूल्हा नहीं आया था? ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो मौत के बाद भी अधूरा था, और एक ऐसे लड़के की जो किसी और की कसमों का कर्ज चुका बैठा। स्वागत है नाइटमेयर टेल्स में। आज जानते हैं कब्रिस्तान की दुल्हन का राज। रात के करीब 11 बज चुके थे। आरव 25 साल का एक आम लड़का कॉलेज से लौटते हुए अपनी बाइक पर था। रोज की तरह आज भी उसने शॉर्टकट लिया जो शहर के पुराने हिस्से से होकर निकलता था। रास्ता सुनसान था, दोनों तरफ ऊंचे पुराने पेड़ और बीच में एक जर्जर सड़क जिसके दोनों ओर फैला था गुलाबी बाग का कब्रिस्तान। आरव ने हेलमेट उतारा। पसीना बह रहा था लेकिन हवा सिहरन पैदा कर रही थी। तभी बाइक अचानक खर खर करती रुक गई। अबे यार, इस टाइम पे ये भी बंद होनी थी क्या? वो बड़बड़ाया। वो बाइक से उतरा और मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर इंजन देखने लगा। तभी सामने सड़क के किनारे हल्की धुंध में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। आरव ने ध्यान से देखा, एक लड़की सफेद और लाल रंग के भारी लहंगे में, शादी का जोड़ा, घूंघट और हाथ में चूड़ियां। आरव सन्न रह गया। इतनी रात को इस सुनसान जगह कब्रिस्तान के पास ये लड़की क्या कर रही है? वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आपको मदद चाहिए? लड़की ने सिर उठाया, घूंघट थोड़ा हटाया, चेहरा जमीन से नहीं आसमान से उतरा हुआ लग रहा था। गौरवर्ण, शांत भाव, लेकिन आंखें अत्यधिक गहरी और उदास। तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? उसने नजरों में गहराई घोलते हुए कहा। आरव ने एक सेकंड को सोचा, फिर हामी भर दी। बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। लड़की ने रास्ता दिखाया, आरव बाइक चलाता गया। शहर के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली के सामने बाइक रुकी। हवेली टूटी हुई, वीरान और भूतिया दिख रही थी। उसका गेट आधा झुका हुआ, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई और अंदर सन्नाटा। यही है मेरा घर, लड़की बोली और उतर गई। आरव हैरान हुआ, ऐसा घर? कल फिर आओगे? लड़की ने जाते जाते पूछा। आरव कुछ बोले बिना सिर हिलाकर चला गया। इसके बाद रोज रात आरव वहीं पहुंचता। लड़की कभी उसके लिए गुलाब लाती, कभी पुराने जमाने की चूड़ियां। उसकी हर बात में पुराना एहसास होता था, जैसे वो आज की नहीं, किसी और सदी की हो। एक रात आरव ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मुस्कुराई और बोली, मुझे सब दुल्हन कहते हैं। बस एक वादा करो कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। आरव ने उस समय तो हंसकर वादा कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वादा उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला बनने वाला है। एक दिन आरव हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक ही चेहरा, वही दुल्हन अलग अलग दूल्हों के साथ, लेकिन सबकी आंखें कटी हुई थीं और तस्वीरें खून से दागदार थीं। नीचे एक पुराना बक्सा पड़ा था। उसमें थी एक डायरी, 100 साल पुरानी। 10 जून 1921 मेरी शादी थी। मैं तैयार थी, लेकिन दूल्हा नहीं आया। मैं इंतजार करती रही। 7 फेरे अधूरे रह गए। अब हर 100 साल में मैं लौटती हूँ और किसी को अपना दूल्हा बनाकर ले जाती हूँ। आरव ने मिलने से इनकार कर दिया। उसका डर अब बेचैनी में बदल चुका था। लेकिन रात 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला। वही दुल्हन खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा पीला, होंठ नीले और आंखों से खून टपक रहा था। तुमने वादा तोड़ा, अब मैं अपनी शादी पूरी करूंगी। उसने आरव का हाथ पकड़कर खींचा। हाथों पर मेहंदी अपने आप उभर आई, लेकिन ये मेहंदी लाल नहीं, काली थी और जलती हुई लग रही थी। सुबह शहर की पुलिस को एक खबर मिली। कब्रिस्तान में एक नई कब्र खुदी मिली थी। उस पर ताजे गुलाब रखे थे और पत्थर पर लिखा था, आरव दुल्हन का दूल्हा। मृत्यु वही रात, शादी की रात। पास में एक लहंगा, चूड़ियां और दुल्हन की हंसी की गूंज अब भी हवा में तैरती थी। एक हफ्ते बाद फिर कोई बाइक से उसी रास्ते से गुजर रहा था। बाइक बंद हो गई। धुंध के बीच एक लड़की खड़ी थी, शादी का जोड़ा, लाल चूड़ियां और वही सवाल, तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? शायद वो हर जन्म में लौटती है, कभी आरव के लिए, कभी आपके लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नाइटमेयर टेल्स को सब्सक्राइब करें। आपका साथ किसी आत्मा की अधूरी शादी पूरी कर सकता है।
सोचिएगा जरूर। अगली बार जब कोई कब्रिस्तान के पास खड़ी मिले शादी के जोड़े में तो। शुभ रात्रि नाइटमेयर टेल्स के साथ।